चैप्टर है दैट इज ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग किसको कहते हैं? पहली बात तो ये है कि ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या चीज़ है, या ट्रेनिंग क्या चीज़ है? ट्रेनिंग किसको बोलेंगे बेटा? यस, व्हाट इज ट्रेनिंग? टू डू द प्रैक्टिस और टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फोर्थकमिंग एक्टिविटी, कोई भी होगी उसके लिए तैयारी करनी, ठीक है ना, हम उसको ट्रेनिंग कहते हैं। बेसिक जो है प्रिपरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? इट इज कॉल्ड अ नॉर्मली द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। अगर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है तो स्पोर्ट्स पर्सन की है, ठीक है बेटा। प्लीज क्लोज इट, है ना, इसे रहने दो, क्योंकि फिर तुम सुनोगे नहीं, और कई ऐसी चीजें होती हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं, वो फिर कई बार माइंड में नहीं रहती। अब ऐसे है कि कोई भी चीज के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है बेटा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं और ये बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज को अर्न तभी कर सकते हैं जब हम उसके जनरल बेसिक्स को फॉलो करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वैसे भी ये तो एक हमारी जनरल चीज है कि हमने अगर सक्सेस लेनी है या आउटपुट या आउटकम जो है वो बेस्ट लाना है, तो उसके लिए कॉन्टिन्यूटी की जरूरत बहुत होती है। ऑलवेज कंटिन्यू, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। लगातार किसी काम को जब हम कॉन्टिन्यूटी करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस, तो वो क्या हो जाती है, उसमें हमारी हैबिट बन जाती है और ये हमें परफेक्शन लाने में हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। कब से बास्केटबॉल खेल रहा था? थर्ड स्टैंडर्ड से फेंकना शुरू किया कि फोर्थ से? फोर्थ से, है ना। और कितने सालों बाद इसमें एक्चुअली आना शुरू हुआ? एट्थ में, सेवन्थ में, 3 साल लगे। पहले सिर्फ शॉट्स लगाते थे, है ना, बास्केटबॉल के, उसकी प्रैक्टिस की। और उसकी प्रैक्टिस कैसे की? पहले जनरल करते रहे, देन यू विल कम टू नो टेक्निक, कि नहीं मैं ऐसे करूंगा, मेरे लिए ये बेनिफिशियल और फटीग कम होगी मुझे। हम करते हैं ना बेटा, जब हम कॉन्टिन्यूटी में कोई काम करते हैं तो हमें उसके ड्रॉबैक्स भी या उसकी बेनिफिट्स जो है वो हमें इजीली पता लगने शुरू हो जाते हैं। अब है कि प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। कोई भी काम जो है उसे करने का एक तरीका होता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। उससे ज्यादा नो डाउट हम कहते हैं एंडोरेंस पार है, हम करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मत करो कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम तुम करने के लिए अपनी परफेक्शन दे ही ना पाओ या अपना आउटकम जो आनी चाहिए वो ना दे पाओ। इसलिए इसका एक बेसिक है कि प्रोग्रेशन जो है वो स्लो डाउन में होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे जो है लोडिंग जो है वो बढ़नी चाहिए, ना कि ऑल ऑफ अ सडन जो है वो अनट्रेड पर्सन को हम ओवरलोडिंग कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी कैपेसिटी ऑफ मसल्स जो है, उसकी अपनी एबिलिटी, हर चीज को देखकर धीरे धीरे, लेकिन ठीक है, उसमें लोड जो है डाला जाता है ताकि वो करें, क्योंकि लोड डालना भी जरूरी है, तभी एक माइंड सेट हो जाता है कंपटीशन के लिए या फाइट करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। फाइट का मतलब लड़ना नहीं, टू एक्ट अगेंस्ट एनीथिंग टू ब्रिंग द बेस्ट आउटकम, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, बहुत चीजें मैटर करती हैं। हर एक पर्सन का जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम या मेटाबॉलिज्म, हर एक का अलग अलग होता है, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग उसको वर्कलोड देना पड़ता है, ठीक है। देन देयर इज अ जेंडर आल्सो डिफरेंसेस, सेम नहीं हम कर सकते। फीमेल के लिए और मेल के लिए जो प्रैक्टिसिंग है या उसका टाइमिंग है या ड्यूरेशन जो है या कैसे करवाना है, कितना रखना है, ये फैक्ट आता है, ठीक है। देन एज वाइज एज भी काउंट होती है, ठीक है ना। एक जो हम 10 साल के बच्चे से करवा रहे हैं, जो 15 साल के बच्चे से या जो 25 से, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 50 साल वैसा ही कर। स्लो डाउन या डिटेरियोरेशन थोड़ी थोड़ी आ जाती है बॉडी में, इसलिए हमें इन चीज़ों के डिफरेंसेस भी देखकर हमें उसका वर्कलोड या उसका वर्किंग जो है उसे सेटअप करना पड़ता है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? कोई बच्चा अभी तक आया नहीं मुझे लगता पार्टिसिपेंट, चलो एनी हाउ। फिर उसकी जनरल और
स्पेसिफिक प्रेपरेशन करानी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने जनरल के अंडर होता है जो सबके लिए एक जैसा, लेकिन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग फिर पर्टिकुलर उस पर स्ट्रेस देना जो है दैट कम्स अंडर द स्पेसिफिक। ठीक है ना। अब जैसे इसमें भी हम पढ़ेंगे वार्मिंग अप में भी कि जनरल और स्पेसिफिक क्या होता है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग के अंडर आती हैं कि हमें जनरल और स्पेसिफिक उस पर भी ध्यान देना, प्रेपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक्टिव होनी चाहिए उस प्लेयर की उस गेम के लिए। वो कब होगी? जब तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, जब खुद इनिशिएट लोगे कि मैंने ये काम करना है। कोई भी काम अगर करना हो, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसमें कभी भी अच्छी आउटपुट नहीं दे सकते। ठीक है ना। हमारी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेशन होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चों को होता है आई नो दिस वेरी वेल, इसमें क्या है मैं कर लूँगा ये वो, लेकिन अगर तुम्हारी वहाँ पर पार्टिसिपेशन प्रॉपर नहीं है तो काम नहीं होगा, अच्छे से एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। देन द क्वेश्चन इज कि प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टेलनेस आ जाती है। स्टेलनेस का मतलब है बासापन। जब हम एक ही तरीके की एक्टिविटी को कंटिन्यू करते जाते हैं या एक ही काम को बार बार, तो मोनोटोनस हो जाता है। ठीक है ना। उसमें कहीं ना कहीं वैरायटी का आना, वैरायटी का मतलब है कि उसमें एक्टिविटीज का चेंज होना, जिससे हमें न्यू एंथुजियाज्म मिले, एनर्जी मिले और हम अपने काम को और बेटर वे से कर सकें। इसलिए इसमें वैरायटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है कोई भी एक्टिविटी अगर हमने करवानी है तो उसके लिए वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप के साथ साथ कूलिंग डाउन का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा। अब ये डिटेल में हम बाद में करते हैं, जैसे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन ये अब हम अभी कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो उसके अंडर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जनरली क्या क्या चीज़ें प्रिंसिपल्स कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वार्मिंग अप होनी चाहिए, कूलिंग डाउन होनी चाहिए, रेस्ट एंड रिकवरी का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करने के लिए हमें रेस्ट ज़रूरी है। रेस्ट क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी बॉडी दोबारा एनर्जी फिल कर ले और हम उस काम को प्रॉपरली कर सकें और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स वगैरह वियर टियर हो चुके हैं उनकी जो है वो रिकवरी फास्ट होगी। ठीक है। रेस्ट के साथ क्या होता है, वो दोबारा मेंड हो जाते हैं एंड दे गिव अ न्यू एंथुसियाज्म टू आवर बॉडी। काम करने के लिए हम फिर से रेडी हो जाते हैं। और ट्रेनिंग करते समय इंश्योरेंस भी होनी चाहिए हमें कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारी जीत होनी चाहिए। माइंड में ये सेटिंग लेके चलनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो जाएगा तो हमने खेलना ही नहीं है। अगर कोई कंपटीशन में हम कहें चल 3 टीम है, ठीक है 3 ही है, हम थर्ड तो आ ही जाएंगे, पोजीशन तो मिलेंगे, वहां पर क्या है, इसका मतलब तुमने उस चीज को लिया ही नहीं। यू आर नॉट टेकिंग इट इन अ सीरियस मैनर। व्हेन यू आर अश्योरिंग कि मुझे तो पोजीशन ही लेनी है, देन यू विल डेफिनेटली डू द हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क के साथ साथ बैलेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है कि उसके मेहनत पूरी की है, अगर नहीं भी आया तो विनिंग किसी ने तो करनी थी। ठीक है। लेकिन हमारी तरफ से 100% देना बहुत ही जरूरी है इन एवरी फील्ड ऑफ अवर लाइफ व्हेन वी आर डूइंग एनी एक्टिविटी। ठीक है। कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर जैसे बच्चे आजकल इन दिनों में जैसे सबका कंपटीशन का चल रहा है, दे आर पुटिंग देयर मैक्सिमम एफर्ट्स कि हमने ये क्लियर ही करना है। ठीक है ना। जो भी एंट्रेंस पेपर है तो उसके लिए क्या है, मेहनत तो जरूरी है ना। नहीं आने पे बिल्कुल डाउन हो जाना भी नहीं, नेक्स्ट टाइम ऑलवेज, बट गिव योर 100% फॉर एवरी। और ये सारी चीजें जो हैं ये नॉर्मली प्रिंसिपल्स हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वार्मिंग अप। ठीक है ना बेटा। वार्मिंग अप क्या होता है अंकित, आप बताओ बेटा। वार्मिंग अप मतलब वार्मिंग अप है, हाँ, टू हीट अप योर मसल्स टू मेक योर बॉडी रेडी फॉर द फोर्थकमिंग एक्टिविटी।
जो भी एक्टिविटी है उसके लिए तैयारी करनी, ठीक है। अब ये क्या होता है, वार्मिंग अप जो है ये दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है फिजियोलॉजिकल, एक होती है साइकोलॉजिकल, ठीक है। एक शारीरिक तौर से अपनी शरीर को तैयार करना, एक मानसिक तौर से पूरे जगह तैयार करना अपने मन दिमाग को कि हमने ये एक्टिविटी करनी है। जब तक हम मानसिक तौर से या साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं होंगे, हम बॉडी को प्रिपेयर नहीं कर सकते, और जब हम करेंगे नहीं तो आउटपुट कुछ आएगी नहीं हमारी, ठीक है ना। इसलिए कोऑर्डिनेशन है टू प्रिपेयर अ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल टू फॉर द न्यू एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी। अब इसके अंदर दो आते हैं बेटे, जो फिजियोलॉजिकल होता है वो एक्टिव और पैसिव फॉर्म में होता है, ठीक है। एक्टिव का मतलब है डूइंग द थिंग्स, एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करने से करें, और पैसिव का मतलब होता है टू प्रिपेयर योर बॉडी विदाउट डूइंग एनी एक्टिविटी, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है, क्योंकि वार्मिंग अप से यही होता है ना हमारा, टू हीट अप आवर मसल्स, ताकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आए, सर्कुलेशन बढ़े, हमारी एक्टिविटी करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पैसिव में हम इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में तैयार करते हैं, ठीक है। वो कैसे तैयार करते हैं, बाय टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड ड्रिंक्स भी यहाँ पे आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, ठीक है। कॉफी ले ली, चाय ले ली, या कई बार कई बोलते हैं मुझे ऐसा जूस दे दो, या मैंने ऐसे करती हूँ मुझे शाद दे दो, मुझे स्टीम बात लेनी है, उसके बाद मेरी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी किसी भी काम करने के लिए। ये होता है कि हम वार्मिंग अप कैसे करते हैं, ठीक है ना बेटा। ये है नॉर्मली हमारा वार्मिंग अप करने का तरीका। अब वार्मिंग अप जो है वो भी अलग अलग है, उसमें भी फिर जो एक्टिव है वो फर्दर जाता है दो में, एक जनरल वार्मिंग अप में और एक स्पेसिफिक वार्मिंग अप में, ठीक है बेटा। अब जनरल वार्मिंग अप में क्या होता है, उसमें हमारे जो फिटनेस के कंपोनेंट्स है ना 5, उन सबको रेडी करते हैं, हेड टू टोज तक सारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं या एक्टिव कर देते हैं, और हमारी बॉडी के जो फिटनेस के कंपोनेंट हैं उनको भी अप करते हैं। और वो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से, स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम जिस गेम के लिए, जिस गेम को खेलना चाहते हैं, उसके पर्टिकुलर जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं टू गिव अ गुड रिजल्ट, ठीक है ना बेटा। अब इसमें आता है कि वार्मिंग अप में एक्सरसाइजेस कौन सी हैं। जनरल वार्मिंग अप के लिए हम करवाते हैं, जॉगिंग करवा देते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। स्लो जो रनिंग है, ऑन द स्पॉट है, या धीरे धीरे रनिंग करनी ताकि बॉडी जो है वो सेटअप में आ जाए, हम वो करते हैं। उसके बाद कई बार हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्राइड्स करते हैं, शॉर्ट स्प्रिंट्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये हमारी वार्मिंग अप के अंदर होती है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब है कि वार्मिंग अप के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है ना। क्यों वार्मिंग अप किया जाता है, क्वेश्चन तो ये है। पहला है कि वार्मिंग अप क्या है, वो तो हमने बता दिया कि हीट अप आवर बॉडी और टू गेट रेडी फॉर द फोर्टकमिंग एक्टिविटी। कोई भी चीज जो होगी वो हमारी क्या होती है, उसे हम वार्मिंग अप करते हैं। अब इसके अंदर आता है कि ये बेनिफिट इनके क्या होते हैं। हाँ, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, सबसे पहला काम तो इसका यही रहता है कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। और क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ मसल्स, प्रिवेंट इंजरी करती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे ऑक्सीजन की एक्सचेंजिंग जो है, ठीक है ना, उसको करती है। स्पीड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि सांस तेज लेते हैं, ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के वो बाहर आती है। उसके बाद हमारे मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। पाचन शक्ति जो है वो बढ़ेगी, भूख लगेगी, हम उतना ही ज़्यादा काम जो है उसे करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिड्यूस द एंग्जाइटी, और स्ट्रेस लेवल को कम कर देते हैं, ठीक है।
क्योंकि हम प्रिपेयर हो चुके हैं इसलिए हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। अगर हम प्रिपेयर नहीं होंगे तो हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ा रहता है। लेकिन जब हम वार्म अप हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल होता है लेकिन कम हो जाता है कंपैरेटिवली। एंग्जाइटी भी हमारे अंदर जो है वो कम होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद जो लैक्टिक एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है। नहीं तो क्या हो जाता है, एक्टिविटी करने के बाद अगर हम एकदम से कूलिंग डाउन कर देते हैं या नहीं छोड़ते तो वो हमारे जाम कर देती है हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को। तो लेकिन अब क्या हो जाता है, अब हमारी ये एक्टिवली वर्किंग में हेल्प कर देती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसने बताया स्पीड ऑफ मसल्स बढ़ जाती है। वो कैसे होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ जाती है तो हम जल्दी जल्दी उस काम को कर देते हैं। वहाँ पर स्टेलनेस नहीं आती, स्टेलनेस नहीं है, ये स्टेफनेस है, यानी कि स्टिफनेस जो है वो कम हो जाती है। मसल्स जब फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो उनके काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, हमारी जो स्पेसिफिक स्किल है वो अच्छी हो जाती है। मान लो कि मैंने एक फुटबॉल खेलनी है तो मेरी लेग की किकिंग, हिप जॉइंट से या फुट का, ये नीज की बेंडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी एक्टिविटी को देने का। और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, वार्मिंग अप नहीं कि माइंड ऑर्डर दे रहा है करो भाई इस काम को करो, लेकिन बॉडी जो है वो इतनी स्टिफ है कि वो अपना अगर रोल ही नहीं प्ले कर पा रही तो वो क्या हो जाएगा, वो तो सारा काम जीरो। ठीक है ना, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन में भी हमारी हेल्प करती है, हमारे रिएक्शन टाइम को भी कम कर देती है। याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिएक्शन टाइम, यहाँ पर है कि क्विकनेस। ठीक है, टेकिंग द थॉट इमीडिएट देना और उस पर अप्लाई करना, उसे उस पर एक्ट करना, वो फास्ट हो जाता है, डिक्रीज द रिएक्शन टाइम। ठीक है, मिनिमम टाइम में हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस उसमें दे सकते हैं। यहाँ पर स्पीड की नहीं है, यहाँ पर दूसरी चीज़ की है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास कूलिंग डाउन। अब कूलिंग डाउन क्या है ये बताइए, व्हाट इज कूलिंग डाउन? एनी वन ऑफ यू? पार्टिसिपेंट बच्चा तो कोई भी नहीं आया आज, चलो लेट इट बी। कूलिंग डाउन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है? कूलिंग डाउन और रेस्ट में कोई फर्क है बेटा? कूलिंग डाउन का मतलब है जब हम वार्म अप करते हैं बेटा, वार्म अप के साथ ही ये एक्टिविटी करते हैं उसके साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है, इसे हम लिम्बरिंग डाउन भी कहते हैं और कूलिंग डाउन भी कहते हैं। एक चीज, दोनों में से दोनों का एक ही मतलब। अब क्या है, जब हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है हीटअप हो गई है, हमारी वर्किंग फास्ट हो गई है। ठीक है, अगर हम इमीडिएट वहीं पे उसे अब्रप्टली बंद कर देंगे तो ब्लड लैक्टिक एसिड जो है वो वहीं पर रुक जाएगा और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी, क्रैम्प्स पड़ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम हम मूवमेंट जो है वो हमारे जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने के कारण हमें डिफिकल्टी होगी एक्टिविटी को करने में। ठीक है ना, लेकिन कूलिंग डाउन में हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक्टिविटी जो है उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूशन में रहती है और वो धीरे धीरे स्लो डाउन करते हैं जब तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाता। ठीक है, इससे क्या रहता है, ये हमारे लिए स्मूथ रहता है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार होता है कि बच्चे जोश में एक ही दिन फर्स्ट डे मान लो वो स्कूल आए, वहाँ गेम्स के 3 पीरियड या 2 पीरियड आ गए बाय चांस, है ना, नॉट होते हैं अरेंजमेंट या कुछ, और उसमें बच्चे कंटिन्यूस में खेलते रहते हैं। नेक्स्ट डे क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही हैज डन एंड आफ्टर दैट ही हैज स्टॉप्ड, तो नेक्स्ट डे ही विल फील सम टायर्डनेस, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्शन को होता है, या उसको लगता है मम्मी यहाँ से जरा दबा दो। जैसे प्रैक्टिकल के लिए आप जब जाते हो तो यही करते हो ना, हम आपको बार बार यही बोलते हैं बच्चों, एकदम से बंद कर मत करना एक्टिविटी, स्लो डाउन, अपनी एक्टिविटी को स्लो कर दो थोड़ा सा, बट इट शुड बी इन अ कंटिन्यूएशन फॉर सम टाइम एंड लेटर ऑन व्हेन योर हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो इससे फिर बैठ जाना। ठीक है ना, उसका रीजन ही यही है कि हम क्या करते हैं, हम बॉडी को सेटअप करने में कूलिंग डाउन हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना, नहीं तो हमें प्रॉब्लम होगी, किसी और को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चे,
इतनी बात समझ में आ गई है? इसमें कोई क्वेश्चंस, एनी वन ऑफ यू? बच्चा तो कोई आया नहीं है ना? तो और क्या चीज़ है लिमरिंग डाउन से? और क्या होता है? पहला इसके बेनिफिट में आता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें आती है बेटे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट कैसे होता है? स्वेटिंग हुई, यहाँ पर हम दूसरी फॉर्म में इसको ले लेते हैं। हमारी डिक्रीज इन टेंशन हो गई। टेंशन का मतलब ओनली मेंटल टेंशन ही, जो मसल्स की टेंशन हैं या वर्किंग का जो स्ट्रेस है वो कम हो गया, ठीक है। हम नॉर्मल उसमें आ गए हैं, डिजीनेस या फेंट नहीं होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अच्छी हो जाती है हमारी। फिर उसके बाद हमारा है कि हम आराम से स्मूथली वर्क कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा क्या रहता है, हम अपने वर्किंग में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये है जनरल। अब आता है इसी में एक टॉपिक था स्किल्स किसको कहते हैं। वर्ड था स्किल। स्किल क्या होगा? व्हाट इज स्किल? एनी वन ऑफ यू?